रूट ओवर 4032 गुने रूट 7 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है पावर इंडिसेस एंड सन्स, घात घातांक एवं करनी। प्रश्न को एसएससी एलडीसी 2015 में पूछा था। एसएससी एलडीसी 2015 में वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू कितना होगा? रूट ओवर 4032 गुने रूट 7। तो सबसे पहले हमें रूट ओवर 4032 को सॉल्व करना होगा। इसमें रूट 7 तो रहने दो, इसको कुछ नहीं करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, इसका गुणनखंड कर दो, इसका फैक्टर निकाल लो, है ना। फैक्टर निकालोगे तभी ये क्लियर होगा कि क्या है ये। 4032 का फैक्टर निकालते हैं। 4032 तो 2 से 20 16 हो गई, फिर 2 से जाएगा 10 1008, फिर 2 से जाएगा 50 4 504, फिर 2 से 25 252, हाँ ठीक, 2 से 126, फिर 2 से 2 छक 12 2 तिया 6 63। अब किससे जाएगा? 3 से जाएगा। 3 दूनी 6 3 के 3 21 बार में, फिर 3 से 3 सते 21। अब रूट ओवर 4032 बराबर होगा कितना? रूट ओवर 4032 ये बराबर कितना होगा? देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 8 तिया 24 रूट 7। इसका वैल्यू हो गया आपका 24 रूट 7। अब आपको ये पता है कि ये वैल्यू कैसे हुआ, इतना बराबर 24 रूट 7। ठीक है, तो आगे वाला जो हम बता रहे हैं इसको स्किप कर दो। यहां पे ये हुआ कैसे? रूल क्या है? रूट ओवर 4032 है, यानी कि जिसका फैक्टर कर रहे हैं। अब उसमें देखो कि कितना फैक्टर है। जितना फैक्टर है उसमें से सब संख्या का आधा लेना है। हर एक संख्या का आधा लेना। जैसे दो कई गो संख्या है, 1 2 2 जो संख्या वो कई गो है, 1 2 3 4 5 6 गो है। तो 6 का आधा कितना हो गया? 3। तो 3 गो दो लेंगे, 1 2 3। ठीक है, अब अगला क्या है? 3 है, तो 3 कई गो है? 2 गो है। तो 2 गो का आधा कितना हो गया? 1 गो हो गया, यानी कि ये वाला 1 गो लेंगे। उसके बाद 7 कई गो है? 1 गो है, तो 1 गो का आधा आधा हुआ, तो आधा लेना नहीं है ना। यानी कि 1 है, यह विषम संख्या। विषम संख्या वाला तो कंडीशन अलग है कि उसका आधा होगा ही नहीं, वो रूट के अंदर ही होगा, है ना। अगर 7 मान लो 3 गो रहता तो इसकी जगह 2 गो 7 लेते और 1 गो 7 रूट के अंदर रहता। अब 2 गो 7 का रूट करते तो 1 गो 7 बचता, तो 7 रूट 7 होता। यहाँ 1 गो 7 है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, इसका वैल्यू रूट 7 हो गया। अब इसको गुना करो, 1 2 1 2 बोल रहे, गुना करो इसको। 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 रूट 7। देखो ये 24 रूट 7 हमें मिला हुआ है। अब बोलोगे कि आधा हम क्यों ले रहे हैं, है ना। तो इसका कंडीशन क्या है? देखो रूट 7 को तो रूट 7 के अंदर रहने दो। कई को दो है? 1 2 3 4 5 6, 6 को 2 है तो 6 रूट ओवर 6 को 2 है, तो 6 का पावर सॉरी रूट ओवर इतना बराबर 6 को 2 है, तो 2 का पावर 6 लिख सकते हैं। क्लियर? रूट ओवर 2 का पावर 6। उसके बाद कई को 3 है? 2 को 3 है, तो गुने 3 का पावर 2, रूट ओवर 3 का पावर 2, ये लिख सकते हैं, गुने रूट 7। अब देखो यहां पे पता होना चाहिए कि रूट का वैल्यू क्या होता है। रूट का वैल्यू होता है पावर 1/2। रूट का वैल्यू अगर रूट x लिखा हुआ तो इसको लिखेंगे x का पावर 1/2। तो रूट के अंदर जो भी है उसका पावर 1/2 होगा। यहाँ पे रूट के अंदर 2 का पावर 6 है, तो इसको हम लिखेंगे 2 का पावर 6, इसका होल पावर 1/2। यहाँ रूट के अंदर 3 का पावर 2 है, तो गुने, ये गुना बीच वाला है वो देना है, 3 का पावर 2, इसका होल पावर 1/2। ठीक है, इसको रूट से बदलने की जरूरत नहीं क्योंकि इसका कुछ काम ही नहीं है अभी यहाँ पे, है ना। ये रूट के अंदर ही रहेगा। अब देखो इसको रूट से बाहर निकालने के लिए ये सब कर रहे हैं हम, है ना। हम पहले ही बता दिए कि जिसको ये बराबर ये, यानी कि रूट ओवर 4032 बराबर 24 रूट 7, ये जिसको आ रहा है फिर ये देखने की जरूरत नहीं है। जिसको नहीं आ रहा उसके लिए हम बता रहे हैं।
ठीक है, अब देखो करना क्या है, देखो ये किस फॉर्म में है, एक रूल है पावर इंडिसेस सर्च का कि a का पावर m इसका होल पावर n, इसको लिखते हैं a का पावर m गुने n। सीधा तरह से समझना है कि ऐसे कंडीशन में पावर का गुना हो जाता है एक ही बेस पर। तो देखो ये उसी फॉर्म में है, 2 जो है a के रूप में, 6 जो है m के रूप में, और पावर 1/2 है वो n के रूप में है। इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 6 गुने 1/2, फिर गुना ये 3 का पावर, ये भी उसी फॉर्म में है तो 2 गुने 1/2 और गुने √7 जो है उसको लेके चलना है, इज इक्वल्स टू ये कटेगा, कितना हो गया 2 का पावर 3, ये कटेगा 2 2 तो 3 का पावर 1 गुने √7, कितना हो गया देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 8 गुने 3 गुने √7 हो रहा है ना जी, बराबर कितना हो गया 8 तिया 24 √7, यानी इसका वैल्यू हमें कितना मिल गया 24 √7। वही वैल्यू देखो यहां लिखी हुई, तो √/4032 का वैल्यू कितना मिल गया 24 √7, इसी को तो सॉल्व ही करना है, गुने √7, इतना बराबर हम लिख सकते हैं 24 गुने √7 गुने √7, क्या अब इसको 2 को √7 के बदले कई को लिखेंगे, ए को लिखने का, वही फिर यही प्रोसेस आ गया है ना। आप चाहो तो इसको एक स्टेप और ले लो कि 24 गुने √7 गुने 7 लिख सकते हैं एक ही रूट में, यानी कि 7 गुने 7 बराबर 7 का स्क्वायर, आपको जैसे समझना है 7 का स्क्वायर करो या फिर 2 को 7 में 1 को 7 लो, अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हटेगा, ये भी समझ लो है ना। क्यों हटेगा, यही प्रोसेस से हटेगा, ये वाला जो अभी हम करके दिखाएं, जैसे इसको लिखेंगे 7 का पावर 2 इसका होल पावर 1/2, इतना बराबर 7 का पावर 2 इसका होल पावर 1/2, ये 2 2 कटेगा बराबर 7 बच रहा है ना। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 24 गुने 7, अब इसको गुना कर दो, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 168, इसका फाइनल आंसर ऑप्शन सी 168 होगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ यही वैल्यू निकालना, आप उसके लिए क्या किए फैक्टर कर लिए, फैक्टर करिए, देखो यहाँ पे आप फैक्टर से निकालने का 2-3 गो तरीका है, एक तरीका इधर है जो बताएं कि हर एक संख्या का जितना फैक्टर आया है ना, जितना फैक्टर आया उसमें से जितना संख्या है हर एक संख्या का आधा लेना, ये वाला रूल पे। अब ये आधा कह लेना तो इसको समझना है, फिर ये पूरा आपका डिटेल्स है कि कैसे आधा लेना है, या फिर √4032 को फैक्टर करने के बाद उसका वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, क्लियर। तो √4032 कितना आया 24 √7 आया, तो 24 √7 गुने √7, अब देखो 24 गुने √7 गुने √7 यानी कि 24 गुने √7 का स्क्वायर है ना। सो √7 का स्क्वायर वैल्यू क्या होगा 7 होगा, 24 गुने 7 बराबर 168, इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्लियर। तो ये था टॉपिक, जय।